चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब ये है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। देखो, आप एक चीज समझ लो, कंसेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में। अगर वो समझ गया ना, तो बहुत सी बार अपने को क्या मालूम है, चीजें देखते से ही क्लिक हो जाती है, अच्छा ये इसके लिए किया जाता है क्या। तो कभी भी है ना, कोई भी चीज, चाहे अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, कोई भी चीज कभी भी रटना नहीं चाहिए। कभी भी उसको रटना नहीं चाहिए। आप जितना रटोगे ना, उतना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता मालूम है क्या, जब आप कोई चीज रटते हो ना, तो इट गोज इनटू योर टेम्पररी मेमोरी रादर देन गोइंग इनटू अ परमानेंट मेमोरी। पर जब कंसेप्ट आप सीखते हो ना कोई चीज का, तो वो परमानेंट मेमोरी में जाता है, वो टेम्पररी मेमोरी में नहीं जाता है। ठीक है। क्योंकि आप कितना भी बोलो, ब्रेन इज एन अनलिमिटेड स्टोरेज, बट इवन दैट स्टोरेज हैज अ डिलीट बटन। एज एन टाइम पासिस, आपने जो रटे हुई चीज है वो मिट जाती, ओवर राइट हो जाती। पर जो कंसेप्ट वाली चीज है ना, वो कभी ओवर राइट नहीं होती। तो आज अपन जो करेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट आप यहां से लेके तो मरे दम तक करने वाले हो। कोई सीए में करेगा, कोई सीएस में करेगा, कोई एमबीए में करेगा, कोई कहां करेगा, पर ये कंसेप्ट आपको आजीवन काम आने वाला है। इस कंसेप्ट का नाम है एडजस्टमेंट। क्या नाम है? हम आज जो सीखेंगे ना, कि भाई एडजस्टमेंट का ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट होता है। पहले तो हम ये सीखेंगे व्हाट इज एडजस्टमेंट। पहले तो हम ये सीखेंगे व्हाट इज एडजस्टमेंट, कि भाई एडजस्टमेंट एक्चुअली रहता क्या है, होता क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वजह क्या थी। अब देखो क्या हुआ। मेरे को दो क्वेश्चन पेपर दो, तुम्हारे कॉलेज के कोई भी दो क्वेश्चन पेपर दे दो, या एक ऐसा क्वेश्चन पेपर दे दो जिसमें स्टेपल मार के दो पेपर में आया हुआ है किसी के पास? ये अपनी नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर चाहिए मेरे को। चलो, आ गया आ गया। ये देखिए, ये शीट है। आपको सर ने होमवर्क दिया, होमवर्क करके आना। को मैंने होमवर्क दिया, होमवर्क करके आना। गलती से अब आपको इतना ध्यान नहीं रहता है कि होता क्या है एग्जैक्टली। तो हुआ क्या मालूम है क्या, जब आप होमवर्क करने गए ना, आपने पेज खींचा जोर से, एक शीट अंदर रह गई और एक शीट बाहर आ गई। आपको बाद में ध्यान था ही नहीं कि भाई एक शीट का होमवर्क था कि दो शीट का। ये एक सिर्फ है ना मन गढ़ंत कहानी है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। अब एक ही शीट थी, यहाँ पे दिख रहा पूरा सम, उसके बाद में 5-6 एंट्री थी जो अगले पेज पे थी। अब मैंने आपको होमवर्क दिया, आपको जनरल एंट्रीज बनाना था, आपको लेजर बनाना था, आपको ट्रायल बैलेंस बनाना था। आप बना के आ गए। आने के बाद में हमारे गाजी जी आंसर देख रहे हैं परलीकर जी के साथ में। वो पूछ ले, परलीकर जी तुम्हारा आंसर क्या आया? गाजी जी बोलते यार मेरा 2,60,000 आया। परलीकर जी बोलते नहीं यार, मेरा तो 3,30,000 आया। इन दोनों के आंसर में फर्क क्यों है? क्योंकि गाजी जी ने कौन सी वाली शीट से किया था? एक वाली शीट। और परलीकर जी ने, अच्छा तो इससे फर्क क्या पड़ा? क्या फर्क पड़ा? 5 एंट्रीज का फर्क आया। मतलब उसका क्या हुआ, जनरल एंट्री भी बनी क्या, लेजर बना क्या, ट्रायल बैलेंस बना क्या। तो क्या आपको लगता है इसके वजह से ट्रायल बैलेंस में फर्क आएगा क्या? क्यों? क्यों? आधी चीजें गायब है। अब ये ट्रायल बैलेंस वैसे ही बने हुआ है। ये वही 4 एंट्री है जो गाजी जी करना, और ये वही ट्रायल बैलेंस है जो गाजी जी ने किया है। ठीक है, गौर से देखो। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस है? ये कौन सा ट्रायल बैलेंस है जो गाजी जी ने, बेटा साथ है तो विकास है। ये कौन सा ट्रायल बैलेंस है जो गाजी जी ने किया है, और ये वही एंट्रीज है जो उनसे, यार गाजी जी अब क्या करेंगे अपन, कैसे, कैसे करें एडजस्टमेंट? कैसे करें एडजस्टमेंट बताइए गाजी जी। नहीं पता कैसे करना चाहिए? नो आइडिया। फिलहाल बताएंगे अपने को गुड मॉर्निंग। कैसे करना चाहिए? क्या ध्यान रहेगा तभी तो पता रहेगा ना। जोशी जी,
नंदन सर, नहीं आइडिया। राठौड़ जी, जयेश, कैसे डालू? जनरल एंट्री बनाओ? सर आप एक काम करो, सबकी जनरल एंट्री मारो, सारे लेजर्स वापस ओपन करो, जनरल एंट्री बनाओ, लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस फिर से बनाओ। अरे बाप रे। हाँ बेटा, कैपिटल नहीं बेटा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जिसके घर में जो है वही जाना चाहिए ना, दूसरे के घर में चला गया तो तकलीफ हो जाएंगी। हाँ, लेजर में डाल दो, ट्रायल बैलेंस में। हाँ, अच्छा आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं, ये ट्रायल बैलेंस बना कैसे? लेजर से बना? अच्छा लेजर कैसे बना? आपने एक चीज ये नोटिस किया कि हर जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट। हर जर्नल एंट्री का कितने इफेक्ट होता है? कितने? कौन से कौन से? डेबिट और क्रेडिट दो इफेक्ट होते हैं जनरल एंट्रीज के। अगर आपको एक अगर लॉजिकली और प्रैक्टिकली ध्यान होगा तो वो दोनों इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में मौजूद होते हैं, हाँ या ना? होते हैं कि नहीं? तो अगर मैं एक काम करूं, मैं लेजर नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में प्लस और माइनस कर दूंगा, तो क्या चलेगा क्या? सर पर कैसे, देखते हैं। गुड्स वेर सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू 40,000। गुड्स वेर सोल्ड ऑन, माल बेचा, सेल्स बढ़ेगा कि कम होगा? सेल्स बढ़ेगा, क्या है अपना सेल्स, प्लस 40,000 सेल्स में कर दो। अच्छा, हर एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट? एक क्रेडिट तो एक डेबिट में कहां डालू मैं? डेटर्स में डालू क्योंकि पैसे लेना बाकी है, तो डेटर्स में मैंने कर दिया प्लस 40,000। चलेगा कि नहीं चलेगा? इज इट बेटर देन मेकिंग ऑल दी लेजर्स ऑल दी ट्रायल बैलेंस अगेन? ये ज्यादा बेटर है। दूसरा, पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 बाय चेक। पेड टू क्रेडिटर्स बोले तो क्रेडिटर्स बढ़ा के कम हुआ, क्रेडिटर्स बढ़ा के कम हुआ, पेड है पेड, क्रेडिटर्स बढ़ा के कम हुआ। अब मजेदार बात, क्रेडिटर्स कम हुआ, अच्छा बैंक बैलेंस बढ़ा के कम हुआ। आप अगर पेमेंट कर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ता, कम हुआ। अब देखो मजेदार, आपका बैंक बैलेंस कम हुआ ना, तो ये जो बैंक बैलेंस है उसमें से करेंगे -22,000, सॉरी ये 22,000 नेगेटिव। अच्छा एक चीज समझ लो, आप डेबिट में से माइनस कर रहे हो मतलब क्रेडिट इफेक्ट होता है, ये हमेशा याद रखना। आप कहां से माइनस कर रहे हो? अगर आप डेबिट में माइनस कर रहे हो, इट मींस इट इज क्रेडिट, इट मींस इट इज। और अगर आप कोई चीज क्रेडिट में माइनस करते हो, इट मींस इट इज डेबिट। आपने यहां से माइनस कर दिया, डेबिट में से माइनस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट गए हुआ है? और हर एडजस्टमेंट या जनरल एंट्री के कितने इफेक्ट होते हैं? कौन से कौन से? कौन से कौन से? डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट आपने बैंक में से माइनस किया, आपको एक और जगह से माइनस करना पड़ेगा। आप क्रेडिटर्स में से माइनस करोगे, तो क्रेडिटर में से आप माइनस करोगे 22,000। क्या माइनस करोगे? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? अब गुड्स वर्थ ₹7,000 वे रिटर्न टू अ सप्लायर। गुड्स वर्थ रुपीज फिर रिटर्न टू अ सप्लायर, मतलब परचेज रिटर्न है। क्या एंट्री होंगी? बाय क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। मेरे को एक चीज बताओ सर, एक तकलीफ है अब यहाँ पे, क्रेडिटर बढ़ा के कम हुआ। देखो ध्यान दो, आपने किसी से माल खरीदा, उसने आपको, आपने उसको माल वापस दे दिया, तो क्रेडिटर बढ़ा के कम हुआ। क्यों कम हुआ? माल वापस दे दिया तो कम हो जाएगा। मैं इधर हूं सर। सर और आप शाम की बैच को क्यों नहीं पहुंच पा रहे? साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, ट्रक वाले को उड़ाया। मैं साउथ की पिक्चरों में देखा था ऐसा। बोले साइकिल से जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, जैसे दो गाड़ियां कैसे मूवीज में टकराती है एक दूसरे को, उसने भी ऐसे टकरा, ट्रक उलट के ही पलट गया बोले।
गुड्स वर्थ ₹7,000, धंधे की बात है, धंधे की बात समझो। नहीं है तो बिजनेसमैन कभी ना कभी तो बनने ही वाले हो, तो बिजनेस की चीज समझो। क्या समझोगे बिजनेस की चीज को? ध्यान लो। आप किसी से माल खरीदते हो उधार, तो आपने क्या लिख दिया? उधार में 7,000 देना बाकी है, उसमें से आपने 2,000 का माल वापस दे दिया, तो आपकी उधारी बढ़ी कि कम हुई? कैसे कम हुई? माल वापस दे दिया तो पैसा देना पड़ेगा क्या? तो क्रेडिटर में हम माइनस करेंगे एक और चीज। क्या माइनस करेंगे? क्यों हम क्रेडिटर में से क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि उधारी। अब सर दूसरा चीज, सर एंट्री है बाय क्रेडिटर टू परचेस रिटर्न। फिलहाल सर एक राउंड मार के आओ, राउंड मार के आओ, एक राउंड मार के आओ बिलाल सर। सर सर परचेज रिटर्न का तो घर ही नहीं बने हुआ है। कोई बात नहीं, वैसे भी रीड्राफ्ट कर रहे हैं तो बना लेते हैं। परचेज रिटर्न कौन से साइड में? क्रेडिट साइड में। कितना? आपने एक चीज सर, ये भी तो क्रेडिट में ही जा रहा, देखो क्रेडिट में से माइनस हो रहा, पर आप कोई चीज क्रेडिट में से माइनस करते हो, इसका मतलब वो डेबिट में गया है। अगर आप कोई चीज कहां से माइनस करते हो? क्रेडिट से माइनस करते हो तो कहां जाता है वो? अगर डेबिट से माइनस किया तो कहां जाएगा वो? समझ में आया? अब आखिरी एंड, पेड सैलरी 15,000 बाय चेक, बाय सैलरी टू। एक चीज समझो, बैंक बोले तो पैसा बढ़ा के कम हुआ, कम हुआ तो यहाँ पे एक और माइनस कर देंगे अपन, -15,000। आई होप समझ में आ रहा। अच्छा सैलरी बढ़ी, खर्चा बढ़ा ना, तो आप सैलरी में ऐड करोगे कि माइनस करोगे? आई देखो, आप सैलरी में आप 15,000 ऐड कर रहे हो। अब मजेदार सर, ये भी देखो सर, आप गलत कर रहे हो सर, ये भी आपने क्रेडिट में डेबिट में डाला, ये भी डेबिट में डाला, पर मैंने डेबिट में से माइनस किया है, बैंक में मैंने क्या किया? समझ में आया क्या? पक्का? चलो रीड्राफ्ट करो बैलेंस को, बनाओ ट्रायल बैलेंस। बनाओ ट्रायल बैलेंस। बनाओ ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 6, बनाओ ट्रायल बैलेंस। देखो कैपिटल, कैपिटल 3,20,000, देखो कैपिटल 3,20,000, देखो फिक्स्ड असेट्स, देखो फिक्स्ड असेट्स
1,80,000 ड्रॉइंग्स, लिखो ड्रॉइंग्स 60,000, डेटर्स। अब जैसे ही आप डेटर्स लिखोगे यहां लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे? नीचे वर्किंग नोट में जाओ, नीचे वर्किंग नोट में जाओ, लिखेंगे डेटर्स और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। और लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स। क्या लिखेंगे वहां पे? डेटर्स की वैल्यू कितनी थी? 2,40,000। लिखो डेटर्स 2,40,000 प्लस अनरिकॉर्डेड डेटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड डेटर्स 40,000 प्लस अनरिकॉर्डेड डेटर्स 40,000 कितना आ गया? तो 2,80,000 लिख लो ट्रायल बैलेंस में। डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स, डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के सामने लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट में 2 वाला सिंबल देंगे। क्रेडिटर्स में 2 वाला सिंबल देंगे। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स 1,80,000 माइनस पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 माइनस पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 माइनस गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर 7,000 माइनस गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स 7,000 कितना आया? 1,01,000 ओके 1,51,000 purchases 7,10,000 sales working note number 3
वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स में लिखेंगे 10,50,000 प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स, प्लस अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना? हाँ, 10,90,000। सेल्स में जाके लिख देंगे 10,90,000। बैंक बैलेंस वर्किंग नोट नंबर 4, बैंक बैलेंस वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, बैंक बैलेंस में लिखेंगे 45,000, बैंक बैलेंस में लिखेंगे 45,000 माइनस 22,000 पेड टू क्रेडिटर्स, माइनस 22,000 पेड टू क्रेडिटर्स, माइनस सैलरी, $22,000 पेड टू क्रेडिटर्स, माइनस 15,000 पेड टू सैलरी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कितना बचा बैंक बैलेंस? 8,000। तो बैंक में जाके लिखेंगे 8,000, ट्रायल बैलेंस में जाके लिखेंगे 8,000, कैश इन हैंड 30,000, सैलरी वर्किंग नोट नंबर 5, सैलरी 1,65,000 प्लस 15,000 पेड सैलरी या अनरिकॉर्डेड सैलरी, $1,65,000 प्लस 15,000, 1,80,000, रेंट लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 लिखेंगे। परचेज रिटर्न, बेटा जो घर नहीं बने हुआ था वो घर बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न क्रेडिट में 7,000, टैली करो अब उसको, टैली करो उसको। बेटा अग्रवाल जी, हंड्रेड % हो ही नहीं सकता।